तो शेप शॉप में सफलता के 5 राज हैं जो मेरे को जानने का मौका मिला। है तो हालांकि बहुत, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बेसिक काम है जिनकी वजह से हमें यहाँ पे जो सफलता है वो निश्चित मिलती है, और इन्हीं की वजह से सफलता है वो लगातार स्टेप बाय स्टेप हमारी आगे बढ़ती चली जाती है। जो बेसिक बातें हैं, पहली लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा, और लिस्ट जब बनेगी तो उनको हम इस बिजनेस को लेके इनवाइट करेंगे, चाहे वो वैल्यू के लिए, चाहे उनसे हम समय लेंगे अपना 1-to-1 उन्हें जानकारी देने के लिए। तीसरा, प्लान प्रेजेंटेशन, अपने बिजनेस की जानकारी देने के लिए कि ये बिजनेस आखिर है क्या, इससे उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है जिनको हम जानकारी दे रहे हैं, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी हम जानकारी दे सकते हैं। चौथा, फॉलो अप, जब कोई जानकारी देते हैं तो उसके बाद में इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसको लेके जो बातचीत रहती है वो फॉलो अप में आती है। और क्लोजिंग, क्लोजिंग के अंतर्गत अच्छा फिनिशर बनिए, शुरू करके खत्म करना सीखिए। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उन्हें अपने साथ इस बिजनेस में सहमत करना कि वो भी हमारे साथ मिलके इस बिजनेस को करें। जैसे हम अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, हम तरक्की ले रहे हैं, सेम इसी तरह से वो भी तरक्की लेके आ पाए। तो ये 5 ऐसी बातें थी जो कि सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगी मेरे को। लेकिन आज जो सर ने मेरे को जो टॉपिक दिया है वो फॉलो अप और क्लोजिंग को लेके है कि प्लान के बाद हम क्लोजिंग और फॉलो अप कैसे करें। तो कुछ बातें हैं जो सर के माध्यम से और सिस्टम की तरफ से जो भी चीजें सीखने का मौका मिला, जैसी भी मेरे को चीजें समझ आई, जो चीजें मेरे माइंड में आई, वो चीजें मैंने यहाँ पे नोट की है और उन्हीं को मैं बताने का प्रयास करूंगा, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर करके मैंने अपने नेटवर्क को यहाँ तक आगे बढ़ाया है, मैं भी आगे बढ़ाऊँ। तो उनमें सबसे पहली स्टेप अगर बात आती है तो महत्वपूर्ण विषय, प्लान के बाद क्लोजिंग एंड फॉलो अप कैसे करें। तो उसके लिए फॉलो अप को ही हमें पहले जानना है कि फॉलो अप होता क्या है, फॉलो अप क्या है, या इसे कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मेरे को जो समझ आया, तो यहाँ पे फॉलो अप ये 5 तरह का रहता है। फॉलो अप क्या है, परिभाषित कैसे करेंगे, फॉलो अप का महत्व, फॉलो अप कैसे करें, एंड फॉलो अप करते समय सावधानियां, और टीम में फॉलो अप क्यों सिखाएं या जरूरी क्यों है टीम को सिखाना, इसकी वजह से क्या होता है। ये कुछ स्टेप्स है, इनके बारे में कुछ अगले 10-15 मिनट हम डिस्कशन करेंगे। तो फॉलो अप क्या है, इसे परिभाषित कैसे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग किसी भी कार्य को विकास की ओर ले जाने के लिए 14 प्लान के बाद नेक्स्ट स्टेज की कार्यवाही को फॉलो अप कहते हैं। जब हम प्लान दे देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है और इस बिजनेस की वजह से जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, तो उन सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, जिन्हें भी हमने ये जानकारी दी है, तो नेक्स्ट स्टेज उन्हें अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए, सहमत करने के लिए हम उनसे जो भी बातचीत करते हैं, परस्पर बातचीत करते हैं, उस बातचीत को ही, उस नेक्स्ट स्टेज को ही हम फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप का महत्व क्या होता है। फॉलो अप सीखने व करने से मनचाहे धुआंधार परिणाम या डीडी जो भी हम बोलते हैं, वो रिजल्ट्स हमारे निकलते हैं, और जब रिजल्ट निकलेंगे तभी हमारी जो चेक है, चेक बनेंगे, आमदनी होगी, और हमारे ड्रीम्स हैं वो एक एक करके वो पूरे हो सकते हैं। डायमंड बनने के लिए सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कार्य है तो वो फॉलो अप ही है, क्योंकि हम प्लान दिखा लें, सारे काम कर लें, इंपॉर्टेंट वह भी है, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इस फॉलो अप से ही निकलते हैं। क्योंकि फॉलो अप अगर हमारा कमजोर है या फॉलो अप हम सही तरह से नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जितनी भी मेहनत है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। क्योंकि कभी भी प्लान देने के बाद में अगर हम एक एवरेज अगर 100 लोगों को प्लान देते हैं, तो 100 लोगों में से ऐसे कितने लोग होंगे जो हमसे बोलते होंगे कि हाँ साहब बताएं मेरे को क्या करना है, कितना पैसा देना है, कितनी डीडी मतलब ज्वाइनिंग देनी है, कैसे कैसे करना है मेरे को। तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग ऐसे मिले होंगे, मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं मिला कभी भी, जब तक कि हमने उन्हें ये नहीं बताया कि ये बिजनेस करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। इस बिजनेस को करने से और भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं के जैसा काम करते थे, कॉमन रेपो किया। जैसे कोई टीचर है तो दूसरे कोई टीचर हमारे बिजनेस में सफल हुए तो उनके बारे में उनकी स्टोरी शेयर की। कोई अगर किसान है तो किसान से कोई सफल किसान है हमारे बिजनेस में, तो उनसे उनकी स्टोरी शेयर की। मतलब सेम सेम बिजनेस से रिलेटेड, सेम काम से रिलेटेड जो भी साथी हमारे थे यहाँ पे, या हमारे बिजनेस में और भी साथी थे जो सफल हुए, उनके बारे में बता बता के हमने लोगों को फॉलो अप किया, उन्हें ये एहसास कराया कि भाई जब ये सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं।
और जब जाके उन्हें डिसीजन लेने का यहाँ पे एक समझ में आया कि चलो भाई मुझे भी करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सारे लोगों ने डिसीजन नहीं लिया, कुछ लोगों ने हाँ बोला और कुछ लोगों ने ना बोला। तो डाइवर्ट बनने के लिए ये फॉलोअप है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। फॉलोअप कैसे करें, तो उसके लिए कुछ बातें यहाँ पे नोट की है। फॉलोअप दो प्रकार से होता है, एक वेन्यू पर और एक होता है घर पर। जब हम वेन्यू पर सौदा प्लान के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, वेन्यू पर लोग प्लान देखते हैं, तो उसके बाद में हम जो फॉलोअप करेंगे, तो वेन्यू पर फॉलोअप राउंड द सर्कल बनाकर ही करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट अपने पक्ष में ही निकलते हैं। राउंड द सर्कल से मतलब है कि जो भी हमारी चेयर्स रहती हैं या जो भी बैठने का वहां अरेंजमेंट्स रहता है, तो उन्हें एक सर्किल के, एक वृत्त के आकार में हम लोगों को बैठा लें और हम खड़े हो जाएं, और अपने जो लेफ्ट और राइट साइड में दो दो हमारे जो एसोसिएट या गेस्ट बैठे हुए हैं, उनके कंधे पर अगर हम हाथ रख लेते हैं, तो वो एक सर्किल है, वो क्या है, एक क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है वहां। अगर किसी का वहां उठ के जाने का दिल भी करता है, कभी मेरे को जाना चाहिए, लेकिन वहां एक बाउंडेशन सी इस तरह की हल्की रहती है, जैसे हाथी के पैर में चेन बांध देते हैं, तो एक पतली चेन से भी क्या रहता है, वो हाथी कभी भी उस चेन को तोड़ के कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि उसे एक मानसिकता बन जाती है कि भाई ये चेन है, मैं नहीं तोड़ सकता। तो वहां जब वो सर्किल पे जब बैठ जाते हैं, तो कुछ इस तरह की हेजिटेशन या एक, क्या बोलेंगे उसे, वहाँ सभ्यता बोल सकते हैं हिंदी में जो शब्द है, तो वो वहां से उठना नहीं चाहेगा, क्योंकि जब वो 4 से लोग वहां बैठे होंगे, तो उसे लगेगा मैं उठूंगा तो भाई यहाँ पे बड़ा अजीब सा लगेगा, और वो उस वजह से वहां बैठे रहते हैं। साथ में जो हमारे वेन्यू पर और भी लोग रहते हैं, जो अपने गेस्टों को लाए होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इधर से इधर कहीं भी उन्हें निकलना होता है। तो जब राउंड द सर्कल होगा, तो वो कभी भी क्या है, आपके और गेस्ट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। निकलेंगे तो या तो पीछे से उधर गेस्टों के पीछे से निकलेंगे या आपके पीछे से निकलेंगे। तो राउंड द सर्कल है वो इस वजह से बहुत जरूरी है। अगर राउंड द सर्कल नहीं करते हैं, सामने अगर बिल्कुल जैसे चेयर पे क्लासरूम की तरह बैठे हुए हैं, तो कोई भी दूसरा एसोसिएट है वो हमारे बीच में से निकल के जा सकता है, तो हम जो बात कर रहे हैं, हमारे बात का फ्लो है वो टूट सकता है। और उसकी वजह से जो कोई भी एक बात, जो कोई भी एक मैसेज सामने वाले हमारे प्रोस्पेक्टिव माइंड में जो जाने वाला था या क्लिक करने वाला था, बीच में अगर डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से वो बात उसके समझ में नहीं आ पाती या वो उसके दिमाग से निकल जाती है बात, और उससे हमारा जो फॉलोअप है वो कमजोर हो जाता है। तो इसलिए राउंड द सर्किल है, ये डेफिनेटली हमें करना ही चाहिए। जो कि सिस्टम की तरफ से सीखा, तो मैंने तो सेम इसी तरह से किया और इसी तरह से मैंने लगातार अपने साथियों को बताया। नेक्स्ट, क्योंकि प्रोस्पेक्ट से पूरे इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया के साथ में बात हो पाती है, जिससे परिणाम हमारे ज्यादा हो पाते हैं। फॉलोअप की शुरुआत सदैव अभिवादन, नमस्कार के साथ परिचय से करनी चाहिए। जो सभी को नमस्कार, मैं सो एंड सो, मैं अजय राजपूत, टीचिंग प्रोफेशन से। और इस तरह से जब उनका भी हम परिचय लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, कहाँ आप रहते हैं, उसके बाद में जब हम उनसे इस बिजनेस को लेकर जब बातचीत करते हैं, तो एक इंटरेक्शन हो पाता है, और हम उनका सरनेम लेके या उनका जो भी नाम रहता है उस नाम को लेके जब उनसे हम एक बातचीत करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, एक इंटरेक्शन है हमारा, उनसे बातचीत करने का जो प्रभाव है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। क्लोजिंग, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। जो एक क्लोजिंग, जो एक हमारा यहाँ पे टॉपिक है, तो बिफोर भी रहता है, ये पहले भी, मतलब प्लान दिखाने से पहले भी रहता है, प्लान दिखाने के दौरान भी रहता है, और इसके बाद में भी रहता है। जैसा कि सर लोग हमें बताया करते थे कि कभी भी किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, और जब हम इनवाइट करते हैं और जब रास्ते में हम उनके साथ में आ रहे होते हैं उन्हें लेके, तो उस समय कोई ना कोई हम स्टोरी शेयर करते हैं। सॉरी। तो जब हम कोई स्टोरी शेयर करते हैं कि भाई वहां एक आप ही की तरह से एक टीचर है, कोई अगर किसान को हम लेके जा रहे हैं, तो आप ही की तरह से एक किसान है और उन्होंने यहाँ पे सफल होकर दिखाया है, या एक स्टूडेंट को हम इनवाइट करके ले जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए वेन्यू पर, तो स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है आप ही की तरह से, और वो अपने पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन लेने के साथ